देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्सरसाइज 7.5 का। ये कह रहा है कि x अपन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये जो है ना इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस में अगर रखते हैं तो ये किस अनुसार से आगे ग्रो करेगा। देखिए ए अपन में इसको अगर हम यहाँ पे ए अपन में एक्स माइनस 1 रख लेते हैं, अब फिर यहाँ पे प्लस बी अपन में बी एक्स प्लस सी कर लीजिए, बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में आप ले लीजिए। इस फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस फॉर्म में हम ले लिए। चलिए अब इसको क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। तो हम यहाँ पे एक्स अपन में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब बी के साथ ही ए के साथ ये कर लीजिए और इसके साथ ये कर लीजिए, आपको आ जाएगा आंसर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कर लेंगे। चलिए अब ये x से ये कट रहा है ना, तो ये कट रहा है तो बाकी बचा क्या है इसके साथ, तो ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ रखेंगे इसको। अब फिर b को किसके साथ रखेंगे, बी एक्स प्लस सी इसके साथ रखेंगे। तो चलिए इसके साथ हम रख लेते हैं, एक्स माइनस 1 के साथ रख लेते हैं। अब ये और ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, चलिए कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाइड कर दीजिए फिर a हो जाएगा। अब देखिए b को x से अगर गुना करते हैं ना तो बी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर, और इसके साथ अगर इसको करते हैं तो सी एक्स हो जाता है। फिर इसको अगर 1 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का बी एक्स हो जाएगा। फिर माइनस सी को अगर -1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का सी हो जाएगा, यही होगा ना। चलिए अब क्या करते हैं, x इज इक्वल टू, अब देखिए ए स्क्वायर ए के साथ है, बी के साथ एस स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं ए प्लस बी के साथ। अब फिर देख लीजिए सी एक्स के साथ और बी एक्स के साथ इसको हम पकड़ लेते, तो अब क्या करेंगे एक्स रख लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा माइनस बी अब प्लस का सी, एन होगा फिर प्लस। अब देखिए ए माइनस सी, तो ए माइनस सी रख लीजिए, ए माइनस सी, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक तो इस साइड है नहीं, तो इस साइड अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको अनकम्पेरर लिख दीजिए, कंपेरर करने पर तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसके साथ एस स्क्वायर कहीं है नहीं, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए 0 समीकरण 1। अब फिर देखिए एक्स तो है, एक्स के साथ एक्स है ना, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस बी आप प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इक्वेशन 2 रख लीजिए, फिर क्या होगा ए माइनस सी बराबर 0 इज इक्वल टू 3 रख लीजिए। अब तीनों को एक साथ क्या करिए ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए एडिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 है ना। तो अब इसके साथ अगर तीनों को अगर आप एक साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखिए अगर 0 1 0 जोड़िएगा तो 1 होगा, इधर से भी जोड़िएगा तो 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस का है और ये ए प्लस का है, बाकी बी माइनस का है तो बी प्लस माइनस कट गया, सी माइनस प्लस कट गया, तो ये 2 तो क्या होगा 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से हमारा ए का वैल्यू क्या हो गया, फाइंड हो गया है ना, ए का वैल्यू क्या हो गया, फाइंड हो गया। अब फिर बी का वैल्यू निकालना है, तो बी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अब किसी में भी मान रख लीजिए, ए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको ए और 2 में यानी कि इक्वेशंस 1 इक्वेशंस 2 में रखना पड़ेगा, हमको सिर्फ बी का मान निकालना है ना। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसमें भी आप मान रख सकते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है 1/2 है ना, तो 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब बी का मान रखेंगे ना तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हाफ हो जाएगा। तो बी का भी
वैल्यू क्या हुआ, फाइंड हो गया। बी का वैल्यू क्या हुआ, फाइंड हो गया। अब सी का वैल्यू निकालना है ना, तो सी का वैल्यू अब किसी में भी आप रख सकते हैं। चलिए हम इक्वेशन थर्ड में ही रख देते हैं, ए माइनस सी का इजिकल टू, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू माइनस सॉरी माइनस नहीं है, हाफ है ना, तो हाफ। चलिए पॉजिटिव में हाफ है, इजिकल टू सी इजिकल टू 0। तो यहाँ पे सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर 1/2 हो जाएगा ना। तो सी बराबर क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास सी का भी वैल्यू फाइंड हुआ और बी का वैल्यू फाइंड हुआ और ए का वैल्यू फाइंड हुआ। अब क्या करते हैं, अब हम इंटीग्रेशंस करने पर, अब हमको इंटीग्रेशंस करने पर मान पुट हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू था वो क्या था प्यारे साथियों, ये वैल्यू था हमारे पास x अपन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में क्या था x माइनस 1 था, यही था ना। तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस में लिए थे, x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपन में क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, यही था ना वैल्यू। अब यहाँ पे ए और बी का एंड सी का जो है ना मान पुट करने पर हम पाते हैं, है ना। तो ए का वैल्यू क्या है 1/2 है, तो 1/2 आप रख लीजिए, बाहर कर लीजिए डी एक्स अपन में एक्स माइनस 1। फिर यहाँ पे क्या था बी एक्स, तो बी एक्स था ना यहाँ पे बी एक्स, तो बी एक्स तो माइनस 1/2 एक्स अब प्लस सी था, तो सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू प्लस का 1 था ना, सॉरी प्लस का 1/2 था। तो डी एक्स अपन में एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 यही था। अब इसको क्या करिए अलग अलग कर लीजिए, 1/2 लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस 1 ये हो गया, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस का वैल्यू क्या करिएगा बाहर कर लीजिए, माइनस का वैल्यू बाहर करिएगा तो माइनस का। अब यहाँ पे क्या बचा एक्स डी एक्स बचा ना, एक्स अपन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये वाला वैल्यू बचा। अब फिर क्या होगा, ये इसमें हाफ निकालिएगा तो इसमें भी हाफ निकाल लीजिए यहाँ पे। अब एक्स का वैल्यू दे रखा है ना यहाँ पे 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स में ये दिया है। अब समझिए 1/2 लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस 1। अब देखिए माइनस यहाँ पे इसको अगर हम पुट करते हैं, टी पुट कर लीजिए, कुछ भी पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हाफ निकल जाएगा तो 1 बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2। अब लॉग टी प्लस 1 तो क्या हो जाएगा लॉग टी, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस का 1। क्या आप नहीं समझे, यहाँ पे प्लस था ना, चलिए यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस ले लेते हैं, तो प्लस हाफ लॉग। अब देखिए लॉग नहीं होगा, लॉग में निकलेगा नहीं, 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो क्या हो जाता है 10 इनवर्स हो जाता है, 10 इनवर्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 10 इनवर्स एक्स हो जाता है प्लस कांस्टेंट। कहाँ पे नहीं समझे आप, यहाँ पे देखिए ये 7.1 से आप पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप 7.1 का जाकर पढ़िए। यहाँ पे x अपन में क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, यही था ना। अब इसको अगर हम t मानते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर को अगर हम t मान लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स होगा, यहाँ पे dt होगा, ये होगा ना। हाँ तो यहाँ पे x और dx रखेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा हाफ dt हो जाएगा। अगर हाफ dt होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और dt अपन में क्या हो जाएगा t हो जाएगा। इसको अगर t माने तो t पूरे को टी, यानी इसका तो 0 हो जाएगा ना 1 का, पूरे को टी माने तो क्या हो जाएगा हाफ, और टी का वैल्यू क्या हो जाएगा लॉग 3 हो जाएगा, तो लॉग टी, तो लॉग टी का वैल्यू क्या था आपको रखे थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ना। चलिए यही था ना, यही पे। अब तो आपको दिक्कत नहीं होगा, अब समझ गए होंगे। चलिए अब फिर से इसको हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, 1/2 लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे 1/4 हो जाएगा ना, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस हाफ, यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। चलिए आप समझ गए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि काफ़ी मेहनत से आप लोगों को समझाना पड़ता है, वीडियो बनाना पड़ता है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।
सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा होता है बच्चों, क्योंकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे ना तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास पहुंचेंगे और आप लोगों को सीखने में मदद करेगा। अगर आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी दिक्कत होगी, जो भी परेशानी होगी, कमेंट्स करिएगा, हम यहाँ से आपको दे देंगे सीधा। और मेरा जो है टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा तो उसमें आपको PDF और सारा वगैरह जो भी कुछ आपको चाहिए वो मिल जाएगा, और दूसरों सब्जेक्ट्स भी मिल जाएगा। दूसरों सब्जेक्ट्स में भी हम हेल्प देंगे। आप सिर्फ कमेंट्स करिएगा तो हम आपको दूसरा सब्जेक्ट्स में भी आपको हम हेल्प देंगे। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए थैंक यू बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ।